दोस्तों, क्या आप भी चलाते हैं अपनी कोई दुकान और नहीं सफल हो पा रहा है वो दुकान? साल भर हो गए, 2 साल हो गए खोले उस दुकान को, बिल्कुल चौक चौराहे पर आपकी दुकान है, पर पता नहीं क्यों ग्राहक नहीं आते हैं। सेम चीज़ की दुकानें शहर में और भी और सभी चलती है, बस आपकी दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे हैं। परेशान हो गए हैं आप, दुकान का किराया तक निकालना मुश्किल हो रहा है। क्या करें, दुकान छोड़ दें, बंद कर दें अपनी दुकान? मैं कहूँगी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। कभी कभी छोटे छोटे कुछ अचूक उपाय ऐसे होते हैं कि बस हमारी तकदीर का ताला खुल जाता है एकमात्र उपाय करने से। आज वैसा ही एक अद्भुत उपाय आपको बताने जा रही हूँ, बड़ा सरल, बहुत छोटा उपाय। तो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह और बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। जो भी नए आए हैं व्यूवर्स मेरे चैनल पर, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर रोज लेकर आती हूँ जिंदगी को बदल देने वाली कुछ अद्भुत अचूक उपाय। दुकान नहीं चल रही, बड़ी समस्या है। घर में दिन भर इसी पर टेंशन चलती रहती है, डिस्कशन चलती रहती है। क्या करें? सब्जेक्ट बदल दें, दुकान का सारा सामान बदल दें, दुकान का नाम बदल दें, दुकान के नाम में कुछ ये जोड़ दें, दुकान के नाम में वो जोड़ दें। दुकान शायद गुलाबी रंग का पेंट है इसलिए नहीं चल रहा, उसको सफ़ेद कर दें। चलती रहती है ना इस तरह की बातें मन में। कुछ मत कीजिए, वास्तु दोष तो नहीं है। 3 सीढ़ियाँ हैं मेरे दुकान में, क्या करें उसे तोड़वा कर 2 कर दें। देखने वाले जितने लोग देखते हैं कुछ ना कुछ उपाय आपको बताकर ही जाते हैं। आपके दुकान में कुछ किया कराया है, भोजपत्र लाइए, ये कीजिए वो कीजिए, मुझे 10,000 रुपया दीजिए, मैं एक पूजा करवा दूंगा, आपका दुकान बिल्कुल खुल जाएगा। है ना, आते हैं ना कितने। कुछ नहीं करने की ज़रूरत है दोस्तों। आज एक सरल उपाय बताती हूँ, बड़ा अचूक उपाय बताती हूँ, ध्यान से सुन लीजिए लेकिन करिए। मैं हमेशा कहती हूँ दोस्तों, करके देखिए, क्योंकि उपाय को करना पड़ेगा। 2 कदम आप बढ़ाएं, 2 कदम हम बढ़ाएं और चलो जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाए। उपाय करके देखिए, बड़ा छोटा सरल उपाय बताती हूँ। सबसे पहले आप दुकान का शटर जब खोलते हैं, दुकान का दरवाज़ा या गेट जब खोलते हैं, तो बिल्कुल सीधे ऐसे जाकर ना खोल दें। आप कहीं से भी जल की व्यवस्था रखें, पानी की व्यवस्था रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप पीने का पानी जो आप दुकान लेकर जाते हैं बॉटल में होती है, बिल्कुल वो पानी हो सकती है। लेकिन दुकान का ताला खोलने से पहले शटर के दाहिने तरफ और फिर शटर की बाएं तरफ थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूर गिराएं, माता लक्ष्मी का नाम लेकर। आप जय माँ लक्ष्मी बोल सकते हैं, माता लक्ष्मी को प्रणाम बोल सकते हैं, ओम श्री महालक्ष्मी नमः बोल सकते हैं। आप माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र को, सिर्फ नाम मात्र को लेकर आप थोड़ा सा जल दुकान के दाहिने तरफ और फिर शटर के बाएं तरफ गिराएं। ताले को छूकर प्रणाम जरूर करें, क्योंकि आज की रोजी रोटी, आज की दिनचर्या बस अब प्रारंभ होने वाली है। दुकान का शटर आपने खोल दिया, पानी आपने गिरा लिया, ताले को छूकर प्रणाम कर लिया, दुकान का शटर खोल लिया। इतना तो कर सकते हैं, इसमें तो कोई समस्या नहीं। कदम अंदर बढ़ाने से पहले जरा रुकिए। आप अपने नाक से जो हमारी सांस आ रही है, आप उसको चेक कीजिए अपना हाथ सामने रखकर कि उस वक्त हमारी दाहिनी नाक से सांस आ रही है या बाएं से। जी अद्भुत बात है क्या? कुछ आपने नहीं सुना अगर तो ध्यान से सुनिए कि हर वक्त हम एक ही नाक से सांस लेते हैं, एक नाक से ही हमारी सांस चलती रहती है, चाहे वो दाहिनी हो चाहे बाईं। आप ध्यान रखें कि अगर दाहिनी सांस आपकी चल रही हो तो दाहिना कदम दुकान में पहला बढ़ाएं, और अगर बाईं सांस पहले चल रही हो, उस वक्त चल रही हो, तो आप अपना बायां कदम सबसे पहले दुकान में रखें। इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, यही सबसे अचूक उपाय है। सारे उपायों में ये सबसे मजबूत है। यूँ तो अभी बहुत सारे तथ्य बताऊंगी, लेकिन ये छोटी छोटी सी बातें चल रही है। हमारी दाहिनी नाक, दाहिनी सांस चल रही है, उस वक्त एक्टिव है हमारा पूरा दाहिना शरीर, ऊर्जा से भरा है, सकारात्मक ऊर्जाओं से, और हमने कदम रख दिया अपना बायां। कहाँ से ग्राहक आएंगे? सुस्ती उसी वक्त छा जाती है। बिल्कुल आप सांसों का ध्यान रखें, जिस वक्त जिधर की सांस चल रही है आप वही कदम दुकान में अपना प्रथम कदम बढ़ाएं। ये तो हो गई दुकान खोलने की बात। दुकान अंदर जाने की बात, चले गए आप अंदर, साफ सफाई आपने किया। झाड़ू या साफ सफाई करने से पहले आपने जो गणपति जी और माता लक्ष्मी की प्रतिमा रखी है, वहाँ एक सुंदर फूल वाला जो झाड़ू आता है, जो भगवान जी को झाड़ने के लिए आता है, वो ज़रूर रखें, और उसे आपने भगवान जी के आसपास चला दिया। आप कहेंगे कल ही तो मैं सफाई किया था, ना ही कोई मकड़े का जाल है वहाँ, ना ही धूल। ना रहे, हम सोकर उठते हैं तो अपने घर में झाड़ू पोछा करते हैं ना,
नहीं होती है कुछ गंदगी, बिल्कुल घर चमचमा रहा होता है, पर फिर भी क्या बासी घर में हम रहते हैं। उसी तरह आपको भगवान के वो झाड़ू लेकर आसपास जरूर चला देना है, कहीं कोई मकड़ा ना हो, कहीं कोई गंदगी ना हो। तीसरा काम आपने कर लिया, दुकान की सफाई कर ली, आप अपने कुर्सी वुर्सी सब झाड़ लिए, बैठ गए। अब आपको करना है सबसे अचूक उपाय, जो सकारात्मक ऊर्जाओं से भरी एक चीज़ होती है, उसे लानी है अपनी दुकान में। क्या लानी है? मोर पंख। और वो भी एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 7 मोर पंख, बिल्कुल खिले खिले, सुंदर सुंदर, साफ, बिल्कुल एक में जकड़े हुए, चिपके हुए, भीगे हुए या मकड़े का जाल लगा हुआ मोर पंख बिल्कुल नकारात्मक ऊर्जा का सूचक होता है। आपको चाहिए पॉजिटिव एनर्जी, जिससे आपकी दुकान सांस लेने लगे, दिखने लगे, चमकने लगे। तो आपको मोर पंख का पूरा एक गुच्छा लाना है, जिसमें कम से कम 7, 9, 11, 21 मोर पंख हो, कम से कम 7। रखना कहाँ है? जहाँ दुकान का मालिक बैठता है उसके ठीक पीछे, हमारे सर के बिल्कुल पीछे। अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, मानो मैं दुकान की मालिक हूँ, बिल्कुल मेरे पीछे आपको जैसे उसको एडजस्ट करना है। मोर पंख तो बड़ा हल्का होता है वजन में, आप उसे सेलो टेप की मदद से भी दीवार पर लगा सकते हैं। अगर आपके पीछे शीशे का कुछ है तो आप शीशे के अंदर रख दीजिए। ऐसा रखना है आपको कि आपके दुकान में आने वाले ग्राहक जब भी आपसे बात करे तो उस मोर पंख पर उसकी नज़र जाए। मोर पंख ऊर्जा से भरी होती है, कहते हैं पॉजिटिविटी से भरी हुई, जैसे फुल ऑफ एनर्जी होती है ना कोई सामान, वैसे ही मोर पंख होता है। और मोर पंख जहाँ भी होता है वहाँ उस एरिया में जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं होती है उसे बाहर निकाल देता है और सकारात्मक ऊर्जाओं से बिल्कुल ऑक्सीजन से भर देता है उस जगह को। ऑक्सीजन मतलब दुकान का ऑक्सीजन क्या होता है? धन होता है, ग्राहक होते हैं। बिल्कुल मोर पंख को आप जैसे भी जहाँ पर भी मालिक बैठते हैं उसकी कुर्सी के पीछे लगाएं। कभी भी कोई टूटी हुई कुर्सी दुकान में ना रखें, जिसका एक पहिया टूटा हुआ हो, घिसा हुआ हो या कुर्सी हिलती हो। कुर्सी कब हिलती है? जिसके चारों पहिए बराबर नहीं होते हैं, उसका कोई ना एक पहिया घिसा हुआ होता है या टूटा हुआ होता है या हिला हुआ होता है। तो बिल्कुल अगर ऐसी कोई कुर्सी हो और बिल्कुल आपकी मजबूरी हो, मुझे दुकान में रखनी ही, अभी मेरे पास नहीं है दूसरी कुर्सी, तो उसमें दुकान का मालिक जो होते हैं, जो गल्ले पर बैठते हैं, जो पैसे लेते हैं ग्राहक से, गल्ले में पैसे जो डालते हैं, वो मालिक बिल्कुल ना बैठें। बिल्कुल टूटी हुई, दरकी हुई, जंग लगी हुई कुर्सी पर ना बैठें। आप कोई सस्ता ही कुर्सी खरीद लीजिए, आपके बजट के बाहर है तो, लेकिन बिल्कुल वो साफ़ हो, चमचमाती हो, नई हो। 3 महीने हो जाए, 6 महीने हो जाए, कुर्सी की अवस्था बिगड़ने लगे, कुर्सी बदल लीजिए। है तो बड़ी छोटी बात। आप कहेंगे ग्राहक और दुकान के सामान से रिश्ता हो सकता है, मेरे बैठने वाले कुर्सी से कैसा? कुर्सी ही तो आपका सूचक है। कुर्सी चमचमाती हो, नई हो, सुंदर रंग वाली हो, जंग लगी हुई, टूटी, हिली हुई, एक पहिया घिसा हुआ कुर्सी में जब आप बैठते हैं तो वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आपको जकड़ लेती हैं। फिर आप जो अपने ग्राहक से बात करते हैं ना, ग्राहक पर आपका बिल्कुल ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अनुकूल नहीं पड़ता। आप जो बोलते हैं ग्राहक को झूठ लगता है। आप अपने सामान की तारीफ करते हैं, ये सामान लीजिए बहुत अच्छी है, ग्राहक मन ही मन कहता है हाँ हाँ आपको तो बेचनी है, इसीलिए आप कह रहे हैं अच्छी है पर सामान अच्छी नहीं। ऐसी भावना आती है ग्राहक के मन में। आप एक बार ऊर्जा से भरिए, सकारात्मक ऊर्जा से भरिए। आप जो कहेंगे ग्राहक को उस पर विश्वास होगा। कहते हैं ना, कोई तो 100 रुपये की चीज़ 1000 में बेच लेता है, हम 100 की 150 में नहीं बेच पाते हैं। ग्राहक देना ही नहीं चाहते और 100 की 80 करवाते हैं। यही होता है मालिक की पॉजिटिविटी। जो मालिक है, जिसके चलते दुकान में ग्राहक आती है, हमारे स्टाफ को देखकर तो ग्राहक नहीं आते, ग्राहक तो हमें देखकर आते हैं, हमारी बोली पर आते हैं। तो आप अपने आप को बिल्कुल सकारात्मक रखिए, प्रसन्न रहिए। जब आप गद्दी पर बैठे तो आप अपने इष्ट को जपिए। आप जिस धर्म के भी हो अपने इष्ट को जपिए, अपने मालिक को जपिए, मन में प्रसन्नता रखिए। ग्राहक पर कभी चिल्लाइए मत, ग्राहक पर कभी गुस्साइए मत। आप कहेंगे हाँ हाँ ये तो स्वभाव की बात है, भाई जिसका स्वभाव खराब होता है लोग उसके दुकान नहीं जाते, ऐसी बात नहीं है। ग्राहक पर जब हम चिल्लाते हैं तो हमारे चारों ओर जो एक खूबसूरत सी पॉजिटिव एनर्जी की वो जो एक रेखा होती है जिसमें हम बंधे रहते हैं, वो टूट जाता है। हम गर्म हो जाते हैं, हमारा मूड बिल्कुल ख़राब हो जाता है। हमारे चिल्लाने से ग्राहक हम पर चिल्लाता है। और कुछ लक्ष्मी होती है ना, वो बड़ी चंचल होती है। जहाँ शांति होती है, समृद्धि होती है, मुस्कुराहट होती है, हंसी मजाक हो रही है, धूप दीप जल रही है, वहाँ लक्ष्मी ठहरती है। जहाँ झगड़े हो रहे हैं, कलह हो रहे हैं, गाली हो रही है, बहस हो रही है, नहीं टिकती लक्ष्मी, वहाँ चली जाती है। वहाँ
इसीलिए बिल्कुल कोशिश कीजिए दुकान में शांति बना के रखिए। आपको गुस्सा आ रहा है किसी पर, आपको किसी के बारे में बोलना है अपशब्द उल्टा पुल्टा, आप घर आइए, अपनी पत्नी के सामने बैठकर बोलिए उसके बारे में। दुकान में चर्चा ना करें, किसी भी नेगेटिव इंसान को बेवजह फालतू में दुकान में घंटों बैठने ना दें। कोई कहता है ना आज कोई काम नहीं है इसलिए आ गए आपके पास बैठने के लिए, उसके पास तो कोई काम नहीं है, वो बिल्कुल एक नेगेटिव इंसान है और अपनी नेगेटिविटी के साथ आपकी दुकान में चला आया और बिल्कुल जम कर बैठ गया। तो ऐसे इंसान को बिल्कुल बैठने ना दें। पूरे दुकान में कोई भी जंग लगी हुई पुरानी सड़ी हुई खराब चीज़ ना रखें जो बिल्कुल नकारात्मक ऊर्जा फैलाता हो। साफ सुथरा रखिए दुकान, छोटा हो बड़ा हो, कम सामान हो अधिक सामान हो, कोई मतलब नहीं। थोड़े से नियम का पालन कीजिए ये 2 छोटे अद्भुत उपाय और ना बदल जाए आपकी दुकान की दिशा की दशा तो कहिए मुझे। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। सारे छोटे बच्चों को बड़ा आशीर्वाद, बहुत प्यार, सारे बड़े बुजुर्गों को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।